अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम में अप्लाई किया था? क्या आप भी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर प्रोग्राम के पैसे हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपने भी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज प्रोग्राम में अप्लाई किया था और ईद में 5 दिन रह चुके हैं और अगर आप इन तमाम प्रोग्राम्स के ज़रिए हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, या फिर हुकूमत की जानिब से जो नए प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जिस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने शनाख्ती कार्ड के ज़रिए अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से 25 से लेकर 30,000 रुपये तक की माली इमदाद हासिल कर सकते हैं, तो उस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की ये चंद मिनट की वीडियो है। अगर आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें तो यकीन आप भी हुकूमत की जानिब से ज़्यादा नहीं कम 1 से लेकर 2 प्रोग्राम्स की जानिब से तो बहुत ही आसानी तरीक़ेकार के जरिए इमदाद हासिल करेंगे। इन तमाम प्रोग्राम्स में आप अप्लाई किस तरह करेंगे और इन इमदाद को हासिल किस तरह करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लिहाजा आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना है। तो काफ़ी दोस्त मुझे 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जो ईद उल फितर प्रोग्राम और रमज़ान पैकेज प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे SMS आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से ये वाज़ह तौर पर एक ऐलान किया गया था कि जो ख़ानदान हुकूमत की जानिब से 25 तारीख से पहले यानी 25 रोज़े से पहले इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लेंगे तो वो ख़ानदान इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करेंगे। और अब हुकूमत की जानिब से 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम को बंद कर दिया और साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था उस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया और साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था उस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया। लेकिन जिन खानदानों ने पहले 12 रोज़े 13 रोज़े या फिर 15 रोज़े से पहले या 25 रोज़े से पहले जिन खानदानों ने इस प्रोग्राम में अप्लाई कर लिया था उन खानदानों को हुकूमत की जानिब से ईद से 2 दिन पहले तमाम जो प्रोग्राम्स हैं इनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। लेकिन ये कब आपको इन प्रोग्राम की मैसेज आएगा और कब जाकर आप इन प्रोग्राम्स की जो पेमेंट्स है वो हासिल करेंगे, उसके बारे में मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ साथ हुकूमत की जानिब से काफ़ी ऐसी खवातीन हजरात हैं जिन खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नाइल कर दिया था, वो खवातीन हजरात इन प्रोग्राम्स में किस तरीक़ेकार के जरिए अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से बड़ी इमदाद वसूल कर सकती हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। तो चलेगा मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, बाकी बात आपको वहां पर बता देता हूं कि आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई किस तरह करेंगे। कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोग्राम में किस तरीके कारगुजारी अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से बड़ी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। और साथ साथ जिन ख़ानदानों ने 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम या फिर ईद उल फितर प्रोग्राम या फिर रमज़ान पैकेज प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तो मैं आपको बता दूँ इन तमाम प्रोग्राम्स की जो इमदाद है अगर आपने पहले से अप्लाई कर लिया है तो आपके अकाउंट में जो कि ईद से 3 दिन पहले आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपकी अमाउंट आपको मिल जाएगी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अब आपको अप्लाई का अब ऑप्शन नहीं है, अब आप अप्लाई इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप अपनी इमदाद को चेक करना चाहते हैं, चेक करने के लिए यहाँ पर आपने इस पोर्टल को ओपन करना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके सामने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना जो भी आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ पर आपने क्या करना है, जल्दी से आपने अपना जो ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। नीचे मैंने क्या करूँगा, ये जो कोड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है मैं यहाँ पर ये जल्दी से ऐड कर देता हूँ। मालूम करे हुए टाइप करूँगा, टाइप करते सार फौरी तौर पर आपकी जो इमदाद होगी, आपके जितने भी पैसे होंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। ये देख लें कि ये इनका जो आटा रिलीफ प्रोग्राम के 2,000 रुपये है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं और ये अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। अब जो बाकी प्रोग्राम की इमदाद चेक करने का कोई तरीकेकार तो नहीं है, बाकी ये है कि आपको इंशाल्लाह ईद से 2 दिन पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको 8171 की जानिब से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का आपको 8171 की जानिब से मैसेज आएगा, वो भी मैं मैसेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 8171 की जानिब से आपको अगर ईद उल फितर प्रोग्राम के आपके पैसे हैं तो आप किस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपकी ईद उल फितर प्रोग्राम के जो पैसे वो आ चुके हैं। और अगर आपने रमजान पैकेज प्रोग्राम में अप्लाई किया तो आपको 9,000 रुपये का इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आप अपनी इमदाद को वसूल भी इजीली कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हुकूमत की जानिब से जिन खानदानों ने जो कि नए पुराने प्रोग्राम जो कि जिसका नाम है BISP प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो मैं आपको बता दूं हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर 8171 की सर्विस को बहाल कर दिया। अब आप दोबारा फिर 8171 पर SMS सेंड करके हुकूमत की जानिब से अपना सर्वे करवा सकते हैं।
सर्वे करवाने के लिए जस्ट आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लें, आने के बाद यहाँ पर अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ पर आपने इसी तरह आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे आपका मैसेज कुछ देर के बाद सेंड हो जाएगा और उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आपकी ये दरख्वास्त मसूल हो गई है और हम आपसे अगले 24 घंटों के दरमियान आपसे रब्ता करेंगे। अगले 24 घंटों के दरमियान वो आपसे रब्ता जैसे ही करेंगे, करते सार आपको फौरी तौर पर आपको गाई दी जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है नहीं हुई, आपको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखें मैं जो मैसेज आ चुका है, फौरी के तौर पर आपको कुछ देर के बाद अगले 24 घंटों के दरमियान आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। और काफ़ी ऐसी खवातीन नजर आते हैं जिनके पास NSR की पर्ची मौजूद है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके पास NSR की पर्ची मौजूद है तो अपनी NSR की पर्ची के जरिए हुकूमत की जानिब से बहुत ही आसानी तरीके कार के जरिए अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। अपने NSR की पर्ची को लेकर आप किसी भी करीबी ऑप्शन यानी कि किसी भी करीबी एहसास मरकज़ पर चले जाएं, वहाँ से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करवा सकते हैं, अपना सर्वे दोबारा करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि काफ़ी ख़ानदान मुझे बहुत ज़्यादा SMS कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो असास राशन रायत प्रोग्राम का जो आगाज़ किया गया, इस प्रोग्राम के जरिए किस तरीके कार के जरिए हम इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्टल दिया गया जिसके ज़रिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अपनी इमदाद को चेक भी कर सकते हैं। और हुकूमत की जानिब से ईद के फौरी बाद इस प्रोग्राम की जो इमदाद है और रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ईद के फौरी बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट मुख्तसर सी हो रही थी, आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कौन सा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।